नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस के आज इस विशेष सेगमेंट में बात होगी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और बारदाने की कमी को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक और जहां राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान की खरीदी करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं बारदाने की कमी को लेकर पीएम मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र भी लिखा है। बारदाने को लेकर एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी खींचतान नजर आ रही है, जिससे तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जूट कमिश्नर को निर्देश देने के आग्रह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के प्रति दोहरी राजनीति को लेकर कटाक्ष भी नजर आ रही है। इसके अलावा उसना चावल को लेकर भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह पर आग्रह करती आ रही है। उसना चावल की खरीदी केंद्रीय स्तर की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर सहमति नहीं दी है। चावल और बारदाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो आज यहां एक बड़ा बयान तक दे दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उसना चावल खरीदी के हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं करती है, तो हमारा पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली तक जाएगा। वह छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बारदाने को लेकर राजनीतिक बयान दे दिया। अब एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच धान खरीदी के पहले ही बारदाने को लेकर राजनीति बयानबाजी चरम पर नजर आ रही है। दोनों बड़े नेताओं के बयान सुनिए, फिर करेंगे बड़ी बहस की शुरुआत। अल्प ज्ञान पे मुझे तरस आता है। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए। हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलने का समय उनसे लेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। सरकार के मुखिया और यहाँ के सरकार के द्वारा बोरे को लेकर के पिछले समय भी राजनीति की गई। बार बार जनता के बीच में भ्रम फैलाया गया कि केंद्र सरकार बोरा उपलब्ध नहीं करा पा रही है और अंततः विधानसभा में जवाब आया कि बोरा उपलब्ध कराने की जवाबदारी किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की है। ये मंत्री ने जवाब दिया। समय पे डिमांड भेजना, बैठक करना, एडवांस राशि भेजना और उसके बाद में बोरे के प्राप्ति करना। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जूट कमिश्नर के द्वारा कोलकाता के द्वारा बोरा उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे स्थिति में सबको मालूम है कि एक साथ बोरे की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य अपने डिमांड के अनुसार में और आवश्यकता के अनुसार से बोरे प्राप्त करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तब तक सोए रहती है। आज जो मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की स्थिति की जो बात कर रहे हैं, वास्तविक में छत्तीसगढ़ सरकार का काम है धान किसानों को खरीदना और इसके लिए लाइन स्थिति की यदि गड़बड़ होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता इसको मानी जाएगी। इसके बजाय आप कैसे बोरा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए तैयारी करना, बात करना और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े। अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। तो आप किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया, तो वही दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी साफ तौर पर यह जिक्र किया कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होने वाली है। अब उससे पहले सियासत गर्म है। धान खरीदी के लिए 21,52,990 किसान रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें तो 2,41,380 नए किसानों ने पंजीयन भी करवाया है। कुल 23,94,370 किसानों ने धान खरीदी और दुर्ग संभाग में से पंजीयन कराने वाले सबसे ज्यादा किसान जो हैं वो बताए जा रहे हैं। बालोदा, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव से रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कर दिया गया है।
58,478 नए किसानों का धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। बिलासपुर की एक बात कर ले तो 55,616 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया है। सरगुजा में 48,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। तो लगातार जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा रहा है। रायपुर संभाग से 44,260 नए किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। बस्तर संभाग से 38,880 नए किसानों ने अपना पंजीयन करवा लिया है। 29,33,002 हेक्टेयर धान के रकबे का पंजीयन जो है वो किया गया है। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि आखिर किस क्षेत्र से कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर करा दिया है, क्योंकि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही धान खरीदी को लेकर एक तारीख का ऐलान होता है, उसके बाद लगातार सियासत गर्म होती है और एक दूसरे पर कमी को लेकर आरोप लगते हैं। राज्य सरकार ये कहती है कि शुरुआत से ही केंद्र सरकार भाई भतीजावाद के तहत हमें इग्नोर कर रही है। इसके अलावा सरकार यह कह रही है कि हमें जूट कमिश्नर की नियुक्ति इसीलिए की कि सही समय पर सही राज्यों को जितनी आवश्यकता है उतनी अवेलेबिलिटी जो है वो चीजों की करवा दी जाए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में आखिर कमी क्यों है, यह बड़ा सवाल है। क्या सही समय पर आंकलन नहीं किया गया? क्या सही समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया? क्या सही समय पर नोटिस या फिर पत्र जो है वो जूट कमिश्नर को नहीं भेजा गया? ये तमाम बड़े सवाल है जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे एक बड़ा विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे, जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में आखिर किसानों को लेकर कितना काम हुआ है। और जब धान खरीदी की बात सामने आती है, जब बारदाने को लेकर बात सामने आती है, तो आखिर क्यों मुद्दा एक दूसरे पर और कहीं ना कहीं निशाना एक दूसरे पर लगाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने क्षेत्र से कितने लोगों ने, कितने किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है धान खरीदी को लेकर। क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद आपका नंबर जो है वो होता है। आप वहां पर जाते हैं, अपने धान को तोलवाते हैं और उसके बाद जो रकम होती है वो आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा ये तमाम वादे तो किए जाते हैं कि सही समय पर एक एक दाना सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी ओर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। तो हमारे साथ एक बड़ा विशेष पैनल जुड़ेगा। एक का सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे और किसान नेता भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। एक तरफ लगातार नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सही समय पर अगर डिमांड की गई होती तो आपकी डिमांड को पूरा किया गया होता। लेकिन जैसे किसानों की बात आती है, बारदाने की बात आती है, तो कहने की सियासत काफी तेज होती है। ये जो पूर्ति है बारदाने की, क्या उचित समय पर क्या मांग की गई थी या सच में अभी भी कोई गड़बड़ी देखी जा रही है? सचिन जी, जब जब किसानों के हित की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के अधिनायकवादी और किसान विरोधी चेहरा हमेशा उजागर होता है। ये पहली बार नहीं है। हमने कृषि के समय भी देखा कि किस प्रकार से खाद की उपलब्धता को, खाद की सप्लाई को बाधित किया गया और लगातार पिछले साल भी, ये पहली बार नहीं है सचिन जी, पिछले साल हमने 3 लाख गठान बारदाने की मांग की, 1,45,000 गठान की सहमति मिली, जिसके लिए जारी किया गया था अनुमति सप्लाई ऑर्डर। उसके अगेंस्ट केवल 1,05,000 गठान पिछले साल प्राप्त हुआ। और इस साल की जो ये बात कर रहे हैं, मेरे पास ये पत्र है सचिन जी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा 12 तारीख को माहवार सप्लाई प्लान जो अप्रूव किया गया था छत्तीसगढ़ के लिए, अगस्त में 19,000 गठान, सितंबर में 32,000 गठान, अक्टूबर में 72,000 गठान और नवंबर में 15,000 गठान, ये माहवार आपूर्ति जो प्लान है वो केंद्र सरकार के द्वारा, जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, भारत सरकार के पत्र के द्वारा यह सूचित किया गया था। तो यह कहना कि समय पर मांग प्रस्तुत नहीं किया गया, यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रायोजित है।
लगातार देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले इस प्रकार की कोई समस्या किसी भी राज्य में नहीं आती थी, क्योंकि ये पहले से तय प्रक्रिया थी, संघीय व्यवस्था है। जब राज्यों से इनको खनिज चाहिए, कोयला चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, आयरन ओर चाहिए, तो केंद्रीय पुल में चावल और धान क्यों नहीं लेने से मना करते हैं? 2014 से पहले किंतु परंतु का कोई क्लॉज नहीं होता था। जितना भी अतिरिक्त उपार्जित धान या चावल होता था, केंद्रीय पुल के तहत खरीदे जाने का प्रावधान था। उसका ये प्रमाण है, ये रमन सिंह जी का, तत्कालीन मुख्यमंत्री का 1 जुलाई 2014 को ये पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने साफ लिखा था कि राज्य सरकार के द्वारा उत्पादन प्रोत्साहन राशि को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा, देखिए ठीक है, आपने पत्र लिखा, आपने पत्र लिखा, आपने डिमांड की, आपने पत्र लिखा, आपने डिमांड की, लेकिन डिमांड पहले भी तो होनी चाहिए थी। आखिर अभी क्यों? अब 1 दिसंबर तारीख बेहद नजदीक है, एक समय में भी डिले हुआ। पहले 1 नवंबर को होती थी धान खरीदी, अब 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, ये पहले क्यों नहीं लिया? अब सरकार की तरफ से तो बार बार ये वादा किए जा रहे हैं कि हम धान खरीदी करेंगे, हम एक एक दाना जो है वो खरीदेंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जी, आपको भी ये पता है कि विगत दिनों हमारे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और मुख्यमंत्री जी 11, 12 और 13 तारीख को दिल्ली में जुटे रहे। लगातार ये प्रयास किया गया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उनसे मुलाकात हो। उससे पहले 13 पत्र लिखे गए। तो यह कहना कि समय पर मांग नहीं की गई या छत्तीसगढ़ की जो समस्या है उसके संदर्भ में समय पर मांग नहीं की गई, अवगत नहीं कराया गया, यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है। हमारे जो मंत्री और मुख्यमंत्री जी है लगातार संवाद भी करते रहे और बकायदा पत्र भी लिखे, और इनके द्वारा अनुमोदन पत्र भी आया था, जिसमें माहवार जो आपूर्ति प्लान था उसके मुताबिक भी जो 51,145 गठान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कुल जो 2,14,000 गठान की सहमति मिली हुई है, उसके अगेंस्ट केवल 86,855 गठान प्राप्त हुए हैं। तो यह कहना कि समय पर मांग प्रस्तुत नहीं की गई, ये पूरी तरह से झूठ और निराधार है। हमारे मंत्री तो 3 दिन रुकते हैं दिल्ली में, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता, मिलने को समय नहीं है। और जो 9 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनता ने, छत्तीसगढ़ के किसानों ने चुनकर भेजा है, जब छत्तीसगढ़ के हक की मांग जो उठानी होती है केंद्रीय सदन में, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। पहले भी हमने देखा, किसानों के लिए इनके पास समय नहीं है, किसानों के विषय के लिए इनके पास समय नहीं है। और अधिनायकवाद इस कदर है मोदी सरकार में कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री या सांसद को मोदी सरकार के सामने अपनी बात रखने में हिचक होती है। ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। ये पता है कि एक बार भी केंद्र सरकार को इस संदर्भ में पत्र लिखे। ठीक है। अब जमीनी हालात क्या है? जमीनी हालात क्या है? जरा किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित जी। ललित जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। जमीनी हकीकत क्या है सर? क्या आप जो लगातार पंजीयन हो रहे हैं, क्या जो सरकार वादे कर रही है, क्या उन पर आपको भरोसा है? क्या आपको यह भरोसा है कि एक एक दाना जो है धान का वो सरकार खरीदेगी? देखिए, ये विगत 3 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी की गई है, उसमें जिस प्रकार से अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, ये तो नहीं हुआ, इसमें दो मत नहीं है। और पिछले साल इन्होंने कहा कि भाई वो कोविड-19 के कारण हमको बोरा नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर किसान बोरा ले आए। तो किसानों ने 50 रुपए का बोरा आया, इन्होंने 20 रुपया दिया, यानी बोरा का मूल्य भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे धान खरीदी की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति पर असर डालता है। तो इन्होंने धान खरीदी का जो उठाव वगैरह है उसको बुरी तरह से इन्होंने उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक सहकारी समितियां, जो इनकी एजेंसी है धान उपार्जन की, वो हानि पर चली गई। इसलिए अभी हड़ताल हुई थी यहाँ राजधानी स्तर पर, फिर वो 250 करोड़ रुपया देंगे बोल रहे हैं शासन से। तो ये कुप्रबंध का ही एक उदाहरण है कि इन्होंने सहकारी समिति स्तर पर धान को उठाव नहीं किया। उसी क्रम में इनके द्वारा जो बोरा की जो आपूर्ति के बारे में केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो या तो तथ्यात्मक बात करें, उनके मंत्री इनसे बात करने के तैयार नहीं है। इनके मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री जो है वो दिल्ली गए, उनसे बात हुई है, तो फिर आरोप क्या आरोप है। लेकिन ये देखने में आया है कि 3 वर्षों में कोई भी इनका विभागीय मंत्री ने ये प्रयास नहीं किया कि सुचारू रूप से धान खरीदी हो। न ही मुख्यमंत्री की तरफ से ध्यान दिया गया कि इसको प्राथमिकता दी जाए।
और इनके द्वारा जो धान खरीदी के लिए जो अपना मार्केट को जो एजेंसी बनाया है, वहां भी जिस प्रकार के अधिकारियों को बैठाया गया है वो इस मामले में गंभीर नहीं है। क्या किसानों के हित में सोचते नहीं है? वो प्राथमिक रूप से सोचते हैं इसे धान खरीद। कोई मिलाकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, कोई मिलाकर गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और कहने का किसानों को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त उमेश जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उमेश जी, क्या समस्या है? सरकार ये कह रही है, प्रदेश सरकार ये कह रही है कि सही समय पर धान की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो रही है, जो बोरी है वो नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या समस्या हो रही है सर? देखिए, आज पूरे प्रदेश का किसान और पूरे प्रदेश की जनता यही सरकार भूपेश बघेल और उनकी सरकार से कर रही है कि आखिर क्या समस्या है। बीते 15 वर्षों के अंदर में बारदाने को लेकर के जरा भी कोई दिक्कत सामने निकल करके नहीं आती है। धान खरीदी की जो तय प्रक्रियाएं हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। पंजीयन से लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं, सोसाइटी से लेकर के उन तमाम व्यवस्थाओं में बीते 15 वर्षों में कहीं कोई दिक्कत निकल करके नहीं आती है। ऐसा इन बीते 3 वर्षों में क्या हो गया कि हर बार कोई ना कोई समस्या आन खड़ी होती है। मेरा तो सीधे तौर पर आरोप है कि समस्या आकर के खड़ी नहीं होती है। यह शासन प्रशासन स्तर पर और सीधे तौर पे कहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्तर पर जानबूझकर क्रिएट की जाती है। क्या इनको इस बात का पूर्वाभास नहीं होता है कि ये 1 दिसंबर से धान खरीदी करने जा रहे हैं? क्या इनको इस बात का पूर्वाभास नहीं होता है कि 1 दिसंबर से अगर ये धान खरीदी करने जा रहे हैं तो उसकी तैयारियां क्या क्या होती है? जबकि तमाम अधिकारियों को और प्रशासनिक स्तर पर लगातार बीते कई वर्षों का अनुभव रहा है कि क्या तैयारियां होती हैं, बारदाने की क्या प्रक्रिया है, बारदाने को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसी समस्या निकल करके आई तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि इस सरकार की नीयत में खोट है और यह सरकार जानबूझ करके धान खरीदी में बाधा बनने का काम कर रही है। इनके मंत्री सदन के अंदर में स्वीकार कर चुके हैं कि बारदाने से लेकर के तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा में सुरेंद्र जी, विधानसभा में खुद ये स्वीकार किया गया, आपके मंत्री ने स्वीकार किया कि अगर कोई भी कमी होती तो उसकी जवाबदारी जो है वो प्रदेश सरकार की होगी। तो आखिर अब जो उंगली उठ रही है वो केंद्र सरकार पर क्यों और क्या गड़बड़ी है? जी, मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। आज भी मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के किसानों को कि 1 तारीख से जो धान खरीदी होगी उसके लिए प्रदेश सरकार समुचित व्यवस्था दुरुस्त कर रही है, लेकिन संघीय व्यवस्था है। क्या ये केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है कि जब जूट कमिश्नर केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और समय रहते जो मार्कफेड के माध्यम से जो हमारा सप्लाई ऑर्डर जो उनके पास गया था, माहवार आपूर्ति क्यों नहीं किया जा रही है? और ये पहली चीज नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा सचिन जी, जो समितियों को कमीशन मिलता है वो अन्य राज्यों की तुलना में आधे से भी कम है छत्तीसगढ़ में। ये केंद्र सरकार का भेदभाव है। जो लेबर के जो चार्जेस हैंडलिंग के लिए जो मिलते हैं वो अनुमोदित किया गया था, अनुशंसा किया गया था 17 रुपए 11 पैसे का, वो आज भी केवल 6 रुपए 43 पैसा मिल रहा है। तो केंद्र की मोदी सरकार पहली बार इस प्रकार से किसान विरोधी चरित्र इनका सामने आया है और खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनका भेदभाव पूर्वक रवैया जो है। सुरेंद्र जी ठीक है, मान लिया तमाम खामियां हैं, लेकिन आप इस वक्त प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं। सीधा सवाल एक मेरा आपसे ये है, क्या हमें आप ये आश्वस्त करते, क्या किसानों को आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि जब 1 दिसंबर से दाना खरीदी होगी तो किसानों का एक दाना खरीदा जाएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी? कमिटमेंट है सचिन जी। जो अभी तक देखा गया पिछले 3 धान खरीदी में हमारा यह अनुभव रहा, प्रत्येक दिन लगभग 10,000 गठान बारदाना की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो राइस मिलर्स के पास भी बारदाने हैं वो भी इकट्ठे किए गए हैं, जो पीडीएस के बारदाने होते हैं वो भी इकट्ठा किया गया है, और जो हमने इनसे 2,14,000 गठान मांगे थे जिनका अप्रूवल मिल चुका था, उसमें जो 86,855 गठान जो है उसके साथ साथ हमने मार्केट के माध्यम से जो खुली मंडी में आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि जो मैनेजमेंट किया गया है वो सही नहीं है, उसमें खामियां हैं। देखिए, किसान नेता बड़े सम्माननीय है। 2014 से पहले इस प्रकार से भेदभाव छत्तीसगढ़ के साथ कभी नहीं हुआ, ये भी वाकिफ है। जब जूट कमिश्नर के माध्यम से जो मांग किया जाता था
100% धान खरीदी शुरू होने से पहले राज्य सरकार को मुहैया कराई जाती रही। पहली बार देश में मोदी जी जो है वो किसान विरोधी निर्णय। ठीक है उमेश जी, आखिर ये भेदभाव क्यों, आखिर ये भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री जी ने भी ये जिक्र किया कि भाई भतीजावाद जो है हमारे साथ किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, वही सवाल तो मेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से है और मैं तो चुनौती देता हूं। इस सवाल का जवाब सुरेंद्र वर्मा जी दे दें या फिर भूपेश बघेल जी दे दें। एक लौती सरकार नहीं है देश के अंदर में जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और मैं स्पष्ट तौर पे इस चैनल, लोकप्रिय चैनल के ऊपर बैठ करके आपको आश्वस्त करता हूं, जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र में जो सरकार बैठी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार है। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर में किसकी सरकार है भैया? कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के अंदर में किसकी सरकार है? रिकॉर्ड पैमाने पर बारदाने की उपलब्धता के साथ, पर्याप्त व्यवस्था के साथ सर्वप्रथम पंजाब के अंदर खरीदी हो जाती है। वहां कैसे कमी हो जाती है? ये कमी नहीं होती है। अरे भैया, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, आप शांति से सुनिए। आप मुझको इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाई भतीजेवाद का, तो पंजाब के साथ क्यों नहीं होता है? राजस्थान के साथ क्यों नहीं होता? केवल छत्तीसगढ़ के साथ क्यों हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि इस संवेदनशील विषय को, किसानों से जुड़े हुए विषय को गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। और कहीं ना कहीं इस लेट लतीफी की वजह से, इस लेट लतीफी की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उमेश जी आप भी सुनिएगा और सुरेंद्र जी आप भी सुनिएगा, किसान नेता बैठे हुए हमारे साथ। ललित जी आप खुद बताइए अपनी जुबान से कि आखिर बीते सालों में और वर्तमान की सरकार में अभी भी कितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है? जी उसमें ऐसा है, देखिए पहले तो ये तो इसका नोडल अधिकारी था वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव हुआ था, क्योंकि सारी राइस मिलें जो है, जो कस्टम मिलिंग करती हैं, वो उस विभाग के अंतर्गत आती हैं, तो वहां तक खर्च समझ में आता है। लेकिन मुख्य काम जो है सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, मार्केटिंग सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, और धान उत्पादन की समितियां भी उसके विभाग के अंतर्गत आता है, और जो राशि आपूर्ति करते हैं भुगतान के लिए जिला सहकारी केंद्र में, वो भी इनके अंतर्गत आता है। तो अभी इस वर्ष उन्होंने जब उसको परिवर्तन किया तो उनको नोडल अधिकारी सचिव सहकारिता बनाना था ताकि व्यवस्था को ठीक करते, लेकिन इनका अभियोगपूर्ण की बात उन्होंने, और अभियोग ये जो उन्होंने कांग्रेस लेकिन इनके मंत्रिमंडल उसके आगे हम बोरा का प्रबंध कर गए। ठीक है। देखिए तमाम परेशानियां हैं, उनका समाधान होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है। सुरेंद्र जी सीधा सवाल है आपसे, आप ये बताएं कि आखिर तमाम समस्याओं का समाधान कब तक और कैसे होगा? सचिन जी, आपके लोकप्रिय चैनल के छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुखिया स्वयं किसान हैं और मोदी सरकार के तमाम वादा खिलाफी के बावजूद किसानों को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना नहीं करने दिया जाएगा। जिस प्रकार से मार्केट के द्वारा पिछले साल हमने बीच के समय में जब इनके द्वारा बाधित की गई 3 लाख बारदाना पिछले साल मांगे थे सचिन जी, अनुमति मिली, अनुमोदन हुआ 1,45,000 का, उसके बाद भी आखिरी समय तक केवल 1,05,000 40,000 गठान तो पिछले साल भी नहीं भेजे। जो इनका रवैया रहा है उसके चलते हम इस साल पहले दिन से ही किसानों को अपने वार्ता में उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है, जो आपकी प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है वो कार्य पूरे होंगे और किसानों का एक एक धान जो है वो खरीद लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि जो समस्याएं थी उन्हें खत्म किया जाएगा और किसानों को जो परेशानियां थी उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा और एक एक धान भी सरकार खरीदेगी। एक ब्रेक।